जीवन कमल है खिलता प्राणों से तू शिव बाबा प्यार तुम्हारा सागर से गहरा गगन से ऊंचा बाबा है प्यार तुम्हारा शिव बाबा प्यार तुम्हारा। चमक उठे किस्मत के सितारे जब से तुम्हारा प्यार मिला तुम्हारे कारण हमको अपने मनुष्य जन्म का सार मिला अब तो नयन में तुम्हारी झांकी तुम्हारा ही है नजारा शिव बाबा प्यार तुम्हारा सागर से गहरा गगन से ऊंचा बाबा है प्यार तुम्हारा शिव बाबा प्यार तुम्हारा। एक अलौकिक हर्ष का अनुभव हम हर दम करते हैं तुम्हारी प्यार भरी यादों को हम दिल में भरते हैं हे ज्योतिर्मय तुमने हमारा दूर किया अंधियारा शिव बाबा प्यार तुम्हारा सागर से गहरा गगन से ऊंचा बाबा है प्यार तुम्हारा शिव बाबा प्यार तुम्हारा सागर से गहरा गगन से ऊंचा बाबा है प्यार तुम्हारा शिव बाबा प्यार तुम्हारा। हेलो हेलो। हाँ जी दत्ता भाई जी, आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रही है। जी तो स्टार्ट करेंगे। हाँ जी हाँ जी। ओम शांति। भाई हाँ, अभिजीत भाई आवाज आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी, आ रही है आवाज। ओम शांति। समय की पुकार, दिव्य गुणों से श्रृंगार, यह संगम युग की परियोजना में आप सभी भविष्य देवताओं का बाबा के इस जगदम्बा भवन के प्रांगण से स्वागत है,
स्वागत है परमपिता परमात्मा की, हमारे बाबा की, संगम युग की बच्चों के पुरुषार्थ के लिए बहुत अलग अलग योजनाएं हैं। साथ साथ नई दुनिया की, नई दुनिया बसाने की ये भी अलग अलग योजनाएं हैं। एक ही समय पर बाबा का यह वंडरफुल कार्य चलता है। बाबा है ही गुणों का सिंधु, तो बाबा की यह शुभ आश है कि मेरा हर बच्चा गुणवान बने, गुणों की खुशबू हर आत्मा से चारों ओर बिखरे और हर कोई हर किसी के गुण ही देखे। एक दूसरे के गुण देखने के लिए बाबा ने खुली छुट्टी दी है। अवगुणों का वर्णन करने के लिए परमात्मा की परमिशन नहीं है। हमें याद है, आप सभी जानते होंगे हमारे जगदीश भाई जी को, कईयों ने भाई जी को देखा भी होगा। उसने अपने उत्तरीय ब्राह्मण काल में, अंत में शायद उनका एक क्लास होगा, उसमें सभा को पूछा था कि मैं दो विषय आपके सामने लेकर आया हूं। एक है स्वर्णिम युग, नई दुनिया कैसी होगी, और दूसरा है संस्कार मिलन। तो सभा ने भाई जी को कहा कि स्वर्णिम दुनिया के ऊपर आज सुनाइए। तो भाई जी ने उस समय कहा था कि ठीक है, आप कह रहे हो स्वर्णिम दुनिया पर, तो मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन आपको याद आएगा अंतिम समय में कि संस्कार मिलन का कितना महत्व है। और बाद में तो भाई जी ने शरीर त्याग किया, और भाई जी का जो संस्कार मिलन का जो टॉपिक था वो उसी के साथ में चला गया। वो तो ऐसा ही गुप्त रहा। तो हमें ऐसा लगता है कि उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि आज हमें इस बात की जरूरत है संस्कार मिलन की, दैवी व्यक्तित्व को निखारने की, हमें स्वयं ही स्वयं को उस दैवी व्यक्तित्व में ढांसना होगा। इसलिए हमें हर दैवी गुण की अच्छी तरह से पहचान चाहिए। धारणा कैसे करना है ये भी अभ्यास हो। हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी का जीवन दैवी गुणों से संपन्न था, इसलिए सभी दादी जी को नमन करते थे। अगर हम सूक्ष्मता से देखेंगे तो दादी जी की कोई पर्सनैलिटी थी ही नहीं, और वास्तविकता तो ये थी, लोग दादी जी के मूर्ति को नमन नहीं करते थे, लेकिन उनके अंदर जो दिव्य गुण थे उन गुणों को नमन करते थे। हमें भी एक एक गुण पर मेहनत करनी पड़ेगी। गुणवान बनने की अब सारे ब्राह्मण परिवार में धून लगी हुई है, और इस धून के लिए निमित्त बने हैं हमारे परम आदरणीय भ्राताश्री राजयोगी दशरथ भाई जी। आज हम सभी के सौभाग्यवश आदरणीय भाई जी जगदम्बा भवन में ही है। आज की इस ऑनलाइन भविष्य दिव्य गुणों से श्रृंगारित सभा को वो संबोधित करेंगे। रूहानी स्नेह और मिलनसार इस अति महत्वपूर्ण गुण को स्पष्ट करेंगे। आप सभी को ज्ञात करने अति हर्ष हो रहा है कि इस समय की पुकार दिव्य गुणों से श्रृंगार परियोजना शुरू करने के लिए भाई जी निमित्त है। बाबा ने भाई जी को टच किया। यह परियोजना शुरू होने से पहले
6 मास भाई जी को बार बार संकल्प आ रहा था कि वर्तमान समय के जो सारे संसार की परिस्थिति है, और इस परिस्थिति को अगर देखेंगे हम और ब्राह्मण परिवार का पुरुषार्थ हम देखेंगे, तो सभी का योग भी अच्छी तरह से चल रहा है, मुरली का अध्ययन भी हो रहा है, सेवा भी बहुत उमंग उत्साह से सभी कर रहे हैं। लेकिन दिव्य गुणों को प्रत्यक्ष जीवन में उतारने में जैसे कहेंगे कि नंबरवार है। तो इस दैवी गुणों की तरफ हम गौर से देखना चाहिए। इन दैवी गुणों को हमारे प्रत्यक्ष जीवन में उतारना, यह भी समय की पुकार है। ये बार बार भाई जी को टच हो रहा था, और इसी संकल्प को बाबा ने जैसे कि और दृढ़ किया, और यह योजना हमारे अभी दशहरे के दिन बहुत अच्छे मुहूर्त पर यह परियोजना आरंभ हुई, और आज सौभाग्यवश भाई जी हमारे बीच में हैं। भाई जी 55 साल से ये राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। संगम युग की परमात्मा की कई सेवाओं में आपका सहर्ष सहभाग रहा है, जैसे कि साइकिल रैलीज, कृषि ग्राम विकास की रैलीज, अनेक पद यात्राएं, अनेकानेक स्टेज प्रोग्राम्स में आपका सहभाग रहा है। ईटीवी मराठी पर भी आपकी प्रवचन मालाएं चलती रहती हैं। अपने विद्यालय का जो चैनल है ओम शांति या ब्रह्मा कुमारी पर आपके समय प्रति समय मराठी के प्रवचन होते रहे हैं। आदरणीय दादी जी के आदेशानुसार लंदन में भी आपने सेवाएं दी हैं। वर्तमान समय आप कृषि और ग्राम विकास प्रभाग के महाराष्ट्र के समन्वयक भी हैं। साथ साथ आप आदरणीय दादी जानकी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जगदम्बा भवन के आप मुख्य प्रवक्ता भी है। आपने बाल्यकाल से ही परम आदरणीय दादी जानकी जी की परम पालना के संगम के सुवर्ण दिन भी देखे हैं। ऐसे महामहिम भाई जी को हम अभी सुनेंगे, कैसे रूहानी स्नेह होता है और मिलनसार में संगम पर हम आत्माओं की भूमिका कैसी रहेगी, इस पर आप स्पष्ट करेंगे आदरणीय दशरथ भाई जी। अभी भाई बोलता है। हाँ जी। हाँ, दशरथ भाई नाही करा। ओम शांति। सुनने आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। आज बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे सभी ब्राह्मण परिवार के निमित्त और विशेष आत्माओं से आज मुलाकात करने का, रूबरू मिलने का आज का सौभाग्यशाली दिवस है। बाकी आज के अभी वर्तमान समय के संगम युग के दौर को देखते हुए, क्योंकि हम देखते आए हैं शुरू से लेकर के संगम युग का आरंभ हुआ, और उसके बाद संगम युग जो बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, तो वो कभी भी एक सीधा नहीं बढ़ा है। उसने हर समय टर्न लिया हुआ है। हर वक्त हर समय संगम युग टर्न होते होते जैसे रिंग रोड होता है, ऐसे रिंग लेवल में संगम युग का प्रोग्रेस होते रहता है। तो अभी का जो दौर है, अभी का जो समय है, वो एक संगम का
बहुत ही परिवर्तनशील ऐसा समय है। अभी ऐसे दिखाई दे रहा है कि कलयुग अभी एंड चैप्टर पर आकर के पहुंचा है और सतयुग अभी आरंभ के स्थिति में हाजिर हो रहा है। तो अभी कलयुग और सतयुग दोनों के बीच में बहुत बहुत थोड़ा सा गैप रहा हुआ है। तो इसलिए फिर संकल्प जब चलते हैं, बाबा ने हमें अभ्यास दिया हुआ है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का। तो वर्तमान समय सर्व ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ को अगर हम देखते हैं तो ज्ञान का सब्जेक्ट हमारा डेली कवर होता है। ब्राह्मण की अगर दिनचर्या देखी जाए तो डेली ज्ञान का सब्जेक्ट मुरली के द्वारा हमारा कवर हो जाता है, उसका अभ्यास भी हमारा होता है। साथ साथ अमृत बेला का योग अथवा नुम श्याम, तो इनके माध्यम से हमारा योग का भी अभ्यास डेली हो जाता है। और दिन भर में चाहे मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन के द्वारा कुछ न कुछ रूप से हमारा सेवा का पाठ भी बचता है। तो ज्ञान, योग और सेवा हर रोज हमारे द्वारा कंपलसरी हो ही जाता है। परंतु दैवी गुणों की धारणा जो है, इसके प्रति डेली जो हमारा अटेंशन होना चाहिए, वो इतना डेली हमारा अटेंशन नहीं है। 4 में से 3 सब्जेक्ट को हम अच्छी तरह से अटेंशन दे करके पढ़ाई पढ़ रहे हैं। परंतु दिव्य गुणों की धारणा के बारे में अगर देखा जाए तो हम समझते हैं ये तो हम दैवी गुण हमारे अंदर है, हम धारण करें, हमको मालूम है कि दैवी गुण क्या है। आपको दैवी गुण क्या है ये मालूम है, लेकिन आपको उसकी अनुभूति करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और न सिर्फ अनुभूति, अपने जीवन में उसको उतारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसीलिए हम ब्राह्मणों को वर्तमान समय कई बार जब देखा जाता है कि एक दूसरे ब्राह्मणों का ही दूसरे ब्राह्मणी के साथ, बहनों का दूसरे बहनों के साथ अगर संस्कारों का थोड़ा सा टक्कर हो जाता है, तेरा मेरा अगर हमारे बीच में, दो भाई दो बहनों के बीच में अगर होता है, या तेरा मेरा की बात हमारी अगर आपस में होती है, इसका मतलब है हम पूर्ण जो संतुष्ट होने चाहिए। ब्राह्मण जीवन ये 21वां जन्म है। 21 जन्म की प्राप्ति अगर राजयोग के द्वारा होती है, 8 जन्म सतयुग के, 12 त्रेता के, 20 ही हो जाते हैं ना। तो उसमें एक संगम युग का काउंट किया गया है, सुख शांति संपन्नता का जीवन संगम युग का, तो वह हमारा होना चाहिए ना। वो प्रैक्टिकल में क्या हम एक एक ब्राह्मण का सुख शांति पवित्रता से संपन्न और संतुष्ट जीवन आज वर्तमान समय है, या हम ऐसे ही गुजर रहे, ऐसे ही जर्नी हमारा चालू है। तो मौजों का युग है, तो मौजों का युग का आनंद वो हमें लेने की आवश्यकता है। अगर कुछ बातों के कारण वो आनंद, वो मौज, वो खुशी का अनुभव, वह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम नहीं कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है कि दैवी गुणों का अभाव। दैवी गुण हमारे अंदर न होने के कारण, नहीं तो दो भाइयों का आपस में टक्कर हो ही नहीं सकता है अगर दोनों दैवी गुणों से संपन्न है। तो अगर उनमें दैवी गुणों का अभाव है तो हो सकता है टक्कर हो जाता है, तेरा मेरा हो जाता है। कभी मूड अच्छा होता है, कभी मूड डाउन हो जाता है, कभी एक कोने में जाकर के बैठ जाते हैं, कभी मंच पर होते हैं। तो ये हलचल होने का जो कारण है वो दैवी गुणों का अभाव है। और इसीलिए एक एक दैवी गुण को हमें धारण करना पड़ेगा। दैवी गुणों का 4 सब्जेक्ट में से दैवी गुणों का सब्जेक्ट ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इस सब्जेक्ट में हमें संपूर्ण और संपन्न बनना पड़ेगा। समझो 56 दैवी गुण है, तो 56 दैवी गुणों में आपको 56 टू 56 पूरे के पूरे दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे। आप कहेंगे 55 दैवी गुण मेरे अंदर है और सिर्फ एक ही
दैवी गुण मेरे में नहीं है, तो एक दैवी गुण के कमी के कारण आपको सतयुग में शुरू में एंट्री नहीं मिल सकती है। यह ऐसा दैवी गुणों के धारणा का विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको 100 to 100% मार्क्स लेने पड़ेंगे। समझो आप में सब दैवी गुण है, आपने काम क्रोध को भी छोड़ दिया है, क्रोध को तो आपने छोड़ा है, लेकिन अगर आवेश, अभी भी आवेश अगर हमारे अंदर है, तो क्या हम सतयुग में आवेश को लेकर के जा सकते हैं? कभी भी नहीं जा सकते। अगर आप आवेश रख करके आपकी आत्मा अगर सतयुग में जाएंगी, तो सतयुग में जाने के पश्चात भी आप वहां भी झगड़े करेंगे। तो इसीलिए वहां झगड़ा हो नहीं सकता है। इसीलिए आपको आवेश के साथ सतयुग के आरंभ में एंट्री नहीं मिल सकती है। तो बाकी के समझो ज्ञान का सब्जेक्ट है, योग का सब्जेक्ट है, उसमें भले थोड़ा सा मार्क्स कम ज्यादा हो जाता है, तो उसके आधार पर आपका पद कम ज्यादा होता है, पद कम ज्यादा होगा। लेकिन एंट्री का सवाल जो आ जाता है, वो दैवी गुणों के धारणा के आधार पर सतयुग की एंट्री, शुरू में एंट्री करते समय 100% दैवी गुणों को धारण करके ही आपको जाना पड़ेगा। हाँ, योग में कुछ विकर्म बाकी है, तो बचे हुए विकर्म भोग भोग करके आप नील हो सकते हैं। ऐसा दैवी गुणों में नहीं है। दैवी गुण तो सबके सब आपको धारण करने पड़ेंगे। इसलिए हमको वर्तमान समय, क्योंकि अभी सतयुग आया कि आया, और अभी कलयुग गया कि गया। कलयुग खत्म होने का पाठ अभी आरंभ हुआ है। विनाश लीला का कदम परमात्मा ने डाल दिया है कोरोना के रूप में। अभी इसके पीछे एक एक सीन देखेंगे जो डाउनफॉल होता ही जाएगा, और शॉर्ट पीरियड में इसका क्लोजिंग और सतयुग का आरंभ होगा। इसलिए दैवी गुणों की पूर्णतः तैयारी करना हमें अत्यंत आवश्यक है। और क्या करना पड़ेगा, एक एक दैवी गुण को शक्ति में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझो सहनशीलता, सहनशीलता एक दैवी गुण है, तो सहनशीलता को सहन शक्ति में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा संगम युग पर। संगम युग पर सिर्फ सहनशीलता से काम नहीं चलेगा, सहन शक्ति धारण करनी पड़ेगी। तो इतने सारे प्रकृति व मानवीय स्वभाव संस्कारों को आप बियर कर सकेंगे, उसके लिए सिर्फ सहनशीलता गुण काम नहीं करेगा, उसको गुण को हमें शक्ति में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे प्रसन्नता है, सिर्फ प्रसन्नता से काम नहीं बनेगा, प्रसन्न चित्त, परमानेंट प्रसन्न चित्त की धारणा हमें करनी पड़ेगी। तो गुणों को शक्ति के रूप में संगम पर ट्रांसफर करके यूज करना पड़ेगा। हाँ, इसके पश्चात जब सतयुग आएगा तो वहां शक्ति की जरूरत नहीं है, सहन शक्ति की सतयुग में आवश्यकता नहीं है, वो संगम पर आवश्यकता है। हाँ, सहनशीलता, प्रसन्न चित्त सतयुग में रहने की जरूरत नहीं है, वह प्रसन्नता चाहिए। तो वो प्रसन्नता का गुण सतयुग में चला जाएगा, बाकी शक्ति तो हमें संगम पर धारण करनी पड़ेगी। इसीलिए ये सारा अभ्यास करने की हमें ब्राह्मणों को, ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बड़ी आवश्यकता है। और एक एक गुण बड़ा सुख देने वाला है, गुण बड़े सुखदाई, और ऐसा सुख आपको देंगे कि डिवाइन सुख जो है, अति इंद्रिय सुख जो है, वो गुणों के माध्यम से संगम पर हम आत्माएं अनुभव कर सकती है। जैसे अभी तक हमने सत्यता और सभ्यता का अभ्यास किया है, और वो हमें लगातार करना है। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते के लिए एक गुण का अभ्यास, ऐसे 52 हफ्ते पूरा साल का हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। लेकिन गुणों की हमें माला बनाने की है। एक एक गुण अभी तक हमने जोड़ दिया है, सत्यता को, सभ्यता को, हिम्मत को, दृढ़ता को, 4 मणि हमारे माला के हुए हैं। अभी इस 15 दिन में, इस हफ्ते में हम रूहानी स्नेह और मिलनसार के 2 मणके और हमारे माला में जोड़ रहे हैं। तो
रूहानी स्नेह जो होता है, रूहानी स्नेह की आज इस तड़पते हुए कलयुग के वायुमंडल में रूहानी स्नेह की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज मनुष्य को वो नहीं मिल रहा है। सच्चा प्यार जो है, हर समय प्यार की तो आत्मा प्यासी है, क्योंकि प्रेम आत्मा का मूल धर्म है। प्रेम आत्मा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और अगर उसको प्यार नहीं मिलता है तो आत्मा मुरझा जाती है। जैसे खुला हुआ फूल मुरझा जाता है, ऐसे प्यार न होने के कारण आत्मा मुरझा जाती है। बाकी अभी लौकिक दुनिया में जो प्यार आज व्यक्ति को मिल रहा है, वो भौतिक स्नेह और स्वार्थवश प्रेम उसको मिल रहा है। सच्चा प्यार व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। तो वो रूहानी प्यार की आज मनुष्य आत्मा को बहुत बड़ी आवश्यकता है। निस्वार्थ प्यार को रूहानी प्यार कहा जाता है। मुझे याद आता है कि दादी सुना रही थी, दादी अपना अनुभव सुना रहे थे। उस समय दादी जी ने कहा, जब हम पहले पहले ब्रिज कोटी में थे, पहले पहले यज्ञ ट्रांसफर हुआ, उसके बाद हम सेवा पर कहाँ दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, पूना वहां पर आए, और दादी जानकी जी ने बड़ा सुंदर अनुभव सुनाया था कि उस समय जब हम पूना से निकल मधुबन पहुंचते थे, तो हमको आबू रोड से माउंट आबू तक पैदल जाना पड़ता था। साधन की उपलब्धता नहीं होती। तो कई बार हम जो मधुबन को गए, तो हम पैदल चल करके मधुबन को शुरू में गए। तो जब हम पैदल चल करके आते थे मधुबन में, तो बाबा हमारे लिए मुख्य एंट्री में एक गर्म पानी की बाल्टी और एक टुवाल लेकर के बाबा खड़ा होता था। और जो जो पार्टी आ जाती थी मधुबन में, तो ये टुवाल गर्म पानी के बाल्टी में डुबो करके वो गर्म पानी एक एक बच्चे के पांव पर बाबा डालता था, और उसकी जो तकलीफ है उसको हल्का करता था। तो सोचो कि बाबा का थिंकिंग कितना होगा। तो इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। तो ऐसा जब बाबा खुद गर्म पानी हमारे पांव पर जब डालता था, तो इतना समय चढ़ करके जो हम पैदल करके आए हैं, तो एक सेकंड में दादी जी अपना अनुभव सुनाते थे, हमारा एक सेकंड में सारा टायर्डनेस गुम हो जाता था, और उसी दरवाजे में हम बड़े फ्रेश हो जाते थे। पार्टी भी बड़ी फ्रेश हो जाती थी। तो ये रूहानी प्यार में, रूहानी स्नेह में ये बहुत बड़ी ताकत है। रूहानी स्नेह का जो कनेक्शन होता है वो दिल से होता है, और दुनियावी भौतिक स्नेह का जो संबंध होता है वो दिमाग के साथ होता है। आप भौतिक चीजों के द्वारा जो भी प्रेम स्नेह प्राप्त करेंगे वो आपके दिमाग तक ही पहुंचेगा, आपके दिल तक वो नहीं पहुंचेगा। जब उस स्नेह में, उस प्यार में अगर थोड़ा भी देह का भान अगर मिक्स है, तो वो रूहानी स्नेह नहीं हो सकता है। थोड़ा सा भी स्वार्थ का अंश अगर उसके अंदर है, तो वो रूहानी प्रेम नहीं हो सकता है। तो रूहानी प्रेम क्या होता है, ये भी बाबा ने हमको सिखाया हुआ है। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब हम पहली बार बाबा को मिलने को गए थे, तो बाबा का इतना प्यार था कि हमको बाबा का ब्रह्मा भोजन की प्रति बड़ा प्रेम और स्नेह था। हम भंडारे में गए, तो कुछ माताओं को संकल्प चला, हमारे ग्रुप में कुछ मुस्लिम भाई थे, कि भाई ये मुस्लिम लोग क्यों आए भंडारे में। बाबा को वो टच हो गया, और बाबा ने दूसरे दिन मधुबन में ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए हमारे पार्टी को बोला कि आप मधुबन का ब्रह्मा भोजन बनाओ। और ब्रह्मा भोजन बनाने के बाद हमने जो भोजन बनाया था, बाबा ने अपने कमरे में टेबल डाल करके हमको सारे पार्टी को बिठा करके बाबा ने स्वयं हमारे साथ ब्रह्मा भोजन किया। कितना कितना प्यार है। बच्चों को थोड़ा भी दर्द महसूस ना हो, इसके लिए भोजन तो बनाने को बोला,
और हमारे साथ बाबा ने बैठ के खाया। और रूहानी स्नेह में डेप्थ कितनी होती है, डेप्थ जो होती है वो बस प्यार किया खत्म हुआ ऐसी बात नहीं है। दूसरे दिन स्वयं बाबा ने हम सभी को बुलाया, और स्वयं हमको जब भंडारे में बुलाया तो बाबा रोटियां बेल रहे थे, बाबा स्वयं रोटियां बेल रहे थे, मानी मक्खन बाबा ने सारा लगाया। तो और वो उसका एक गिट्टी बना करके हमको बिठा करके हमारे मुख में खिलाया, और बाबा ने जो दाल रोटी बनाई थी वो हम सभी को स्वयं टेबल पर बैठ करके बाबा ने खिलाया। तो इस प्रकार से ये होने के बाद जब हम बाहर निकले तो फिर बाबा ने हमको कहा, ठहरो बच्चे, अच्छा बच्चे, हिसाब किताब पूरा हुआ? तो हमको पता नहीं क्या हिसाब किताब। तो बाबा ने कहा, बच्चे कल बच्चों ने बनाया हुआ भोजन बाबा ने खाया था, और आज बाबा ने बनाया हुआ भोजन बच्चे खा रहे हैं। तो माना कल के साथ भी, सारे क्लास के साथ भी, स्वयं के साथ भी बाबा ने हम सभी को जोड़ा, और कनेक्शन भी बताया कि कल बच्चों ने बनाया बाबा ने खाया, आज बाबा ने बनाया बच्चों ने खाया, तो हिसाब पूरा। इसको कहते हैं रूहानी प्यार, दिल से प्यार। तो क्यों न बाबा के ऊपर हम समर्पित होंगे, क्यों न बाबा के ऊपर सरेंडर होंगे। अरे लौकिक में भी अथवा अलौकिक में भी अगर समर्पण करने का है तो बिना प्यार के कभी भी कोई समर्पण नहीं करेगा। भले सहयोग देगा, आपको कंपनी देगा, सब करेगा, लेकिन आपके ऊपर बलिहार नहीं जाएगा। देश के ऊपर जो भगत बलिहार गए, देशभक्त, वो देश के प्रेम के कारण उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। संगम पर भी इतनी बहनें, इतने भाई बाबा को ऊपर समर्पण हो गए। क्यों समर्पण हुए? क्योंकि बाबा के प्रति उनका प्यार रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो समर्पण किया वो प्यार के कारण। तो रूहानी प्यार के कारण रूहानी मिलिट्री के मेंबर्स ने बाबा पर अपना समर्पण किया, और जीवन समर्पण करके मनुष्य से अपने आप को देवता बनाया। सारे दैवी गुणों से हम संपन्न हुए। एक समर्पणता का दैवी गुण अगर जीवन में धारण करते हैं तो देवता बनना बड़ा सहज हो जाता है। ऐसे ही जैसे हमारे अंदर रूहानी स्नेह का इम्पोर्टेंस है, अगर रूहानी स्नेह से अगर आप किसी के साथ बात करो ना, समझा, तो दिमाग की बात दिमाग तक पहुंचती है, और दिल की जो बात है वो दिल की बात आपके दिल तक पहुंचती है। कई बार अनेक आत्माएं अपने को मिलने के लिए आती है। कई बार वो कहती है कि आज भाई जी, बहन जी, आज मैं मेरे दिल की बात आपके साथ करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। इसका कारण है रूहानी स्नेह। अगर आपके पास रूहानी स्नेह होगा ना तो दिल खोल के सामने वाली आत्मा भी आपके साथ बात करेंगी, और आपके द्वारा शक्ति भी वो आत्माएं प्राप्त कर सकती। इसीलिए नकली प्रेम से काम नहीं बनेगा। असली प्रेम जो है वो दिल का प्रेम होता है, और उसका कनेक्शन रूहानियत के साथ होता है। तो ऐसी ये रूहानी प्रेम, रूहानी स्नेह की आज आवश्यकता है, और साथ साथ मिलनसार स्वभाव होने की अभी तो बहुत 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 बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि ये एक तरफ विशेष आत्माएं अपने संपूर्णता की ओर अग्रसर हो रही, ब्राह्मण आत्माओं का तीव्र गति से एक तरफ पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन साथ साथ माया का भी पुरुषार्थ बहुत तीव्र गति से चल रहा है। हम समझते हैं कि मुरली हम सुन रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखो कि जिस प्रकार से हम बाबा की मुरली सुनते हैं उस प्रकार से माया भी बाबा की मुरली विदाउट गैप सुनती है। हर रोज वो माया बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करती है, वो पूरी सुनती है, और सारे ब्राह्मणों को ऑब्जर्व करती है कि ये कितने फ्रेश हुए हैं, कितनी ताकत इनके अंदर आ गई है। तो आप में अगर बल आ गया, शक्ति आ गई, तो माया भी बोलती है देखती हूँ आप में कितनी शक्ति आ गई है। तो फिर माया आगे जाकर के आपको पंचर कर देती है,
वो ताकत हमारी चली जाती है। इसलिए इसके ऊपर अटेंशन देना बहुत आवश्यक है। और क्या है, शक्ति के साथ साथ युक्ति से चलना संगम पर अति आवश्यकता है। हमने देखा है जो इस संगम युग पर युक्ति से चले हैं वो सेफ रहे हैं, खुश रहे हैं, संतुष्ट रहे हैं। और जो सिर्फ शक्ति को लेकर के चले हैं, सिर्फ दिमाग को लेकर के चले हैं, वो कई बार फिर अवगुणों के शिकार भी बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें संस्कार मिलन की वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। आप एडजस्ट करो ना। मातेश्वरी जी जो है, मम्मा बार बार कहती थी, बड़े कभी कभी हमारे कान में आवाज आता है, मम्मा बार बार कहती थी कि अरे इलास्टिक बनो, इलास्टिक बनो, इलास्टिक बनो। इलास्टिक बनो माना क्या है कि अपने संस्कारों को झट मोड़ दो, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। ये मम्मा बार बार इशारा करती है। तो अगर हमारे मोल्डेड संस्कार अगर होंगे ना तो परिवर्तन सहज होगा। गोल्ड को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? जब उसको अग्नि में डाला जाता है तो गोल्ड भी मोल्ड हो जाता है, इजी में मोल्ड हो जाता है, इसलिए उसके अलंकार बनते हैं। तो मोल्डिंग पावर अगर हमको धारण करने की है तो वो रियल गोल्ड की निशानी है। तो उसके लिए हमें संस्कारों को भी मोल्ड करने का अभ्यास होना चाहिए। तो जैसा परिस्थिति है वैसे अपने आप को हमें मोल्ड करना है, पकड़ करके नहीं बैठना है किसी भी बात को। युक्ति से रास्ता निकालो और अपने आप को सेफ करो, क्योंकि अभी ट्रैफिक बहुत स्पीड से चल रहा है, क्योंकि सबको अपने अंतिम टारगेट पर पहुंचने का है। टाइम बहुत थोड़ा रहा हुआ है, इसीलिए ब्राह्मण परिवार की हर गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही है। जो पुराने हैं उनकी भी गाड़ी चल रही है और नयों की तो बहुत स्पीड से गाड़ी चल रही है। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र है। भले पुराने लोग 4 बजे अमृत बेला करते होंगे, नए लोग तो 3 बजे उठ करके अमृत बेला करते हैं। तो नए लोगों की गाड़ियों का स्पीड बहुत है। तो ये संगम का जो हाईवे है बड़े स्पीड से गाड़ियां चल रही है, क्योंकि अभी कोई तकलीफ नहीं है। शुरू में जब हम गीत सुनते थे तो बाबा के तो कोई गीत बने हुए नहीं थे। हम रेडियो के ऊपर, रेडियो के फिल्मी गीतों पर योग लगाते थे घंटा घंटा। रेडियो के गीत, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, वो गीत रेडियो पर बजता था और हम समझते थे कि बरोबर बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, माना शिव बाबा आया हुआ है। तो ऐसे उसको ट्रांसफर करके समझना होता था। अभी ऐसे सुंदर गीत बने, सिर्फ उसका अर्थ बुद्धि में चलाओ, ऐसा योग लग जाता है, ऐसे अशरीरी बन जाते हैं, बाबा में ऐसा मिक्स हो जाते हैं कि बात मत कहो। मिलनसार हम बन जाते हैं जब उस शब्दों के अर्थ में। कितना रेडीमेड हाईवे है, पहले तो मिट्टी का रास्ता था, अभी रेडीमेड हाईवे है। लेकिन हाईवे पर थोड़ा सा एक डेंजर भी होता है, क्योंकि हर वाहन स्पीड से जाता है, जिसके कारण एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए मिलनसार अगर हमारा संस्कार होगा तो हमारे गाड़ी का कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। बड़े ट्रैफिक में, बड़े भीड़ में होशियार ड्राइवर जो होता है वो, उसके द्वारा कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। सम्मान करते जिसने 1 साल गाड़ी चलाया और एक्सीडेंट नहीं किया, लाइफ में कभी एसटी में एक्सीडेंट नहीं किया, तो उसको सम्मान पत्र दिया जाता है, मान सम्मान किया जाता है। वैसे हमारे ब्राह्मण जीवन में भी हमारा एक बार भी, एक भी आत्मा से एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। अगर दोनों की जबरदस्त, 2 ब्राह्मण आत्माओं की, चाहे बहनों से हो चाहे भाइयों से हो, अगर आपके पुरुषार्थ के गाड़ी की अगर जोर से टक्कर हो गई, अगर उसका मुंह दब गया है, समझा, गाड़ी में बड़ी चोट आ गई है, तो एक्सीडेंट वाली गाड़ी कभी भी
स्पीड से नहीं जा सकती है, वो हमेशा कर कर कुर करते ही रहेंगी। इसलिए होशियार ब्राह्मण होता है कि संगम पर कभी भी किसी भी आत्मा के द्वारा वो ईश्वरीय जीवन में अपना एक्सीडेंट होने नहीं देता है। भले रिवर्स लो ना, जो छोटे हैं उनको रिवर्स का चांस नहीं है। जो विशेष 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर को रिवर्स गियर की आवश्यकता ही नहीं है। रिवर्स गियर की आवश्यकता किसको है? जो 4 व्हीलर गाड़ी है। जो बड़े पुरुषार्थी है उनको रिवर्स गियर होना ही चाहिए। कब कब देखते हैं कि बड़ी खतरनाक परिस्थिति है तो रिवर्स लो और थोड़ा पीछे हट जाओ ना, तो सेफ हो जाएंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। इसीलिए हम विशेष पुरुषार्थी ब्राह्मण आत्माओं को समय समय पर रिवर्स गियर डाल करके अपने आप को बचाने का है। कभी भी एक्सीडेंट वाली गाड़ी नहीं बननी चाहिए। इसके लिए मिलनसार संस्कार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसी परिस्थिति, जैसा वातावरण, वैसा हमें अपने आप को वैसा अपने आप को हमें मोड़ लेना है। तो इस प्रकार से परिस्थिति अनुसार चलने की टैक्ट ब्राह्मण को आनी चाहिए। पुरुषार्थ भले समय रिवर्स आने का है तो रिवर्स आओ, और जब आपको अच्छा प्लेन रोड मिलता है तो बहुत स्पीड से भले गाड़ी को भगाओ और डिस्टेंस को कवर करो। तो इस संगम पर भी सब देख करके गाड़ी को ड्राइव करना पड़ता है, और उसके लिए हमें ये मिलनसार की बात है। कभी भी हमारा अनेक आत्माओं से कार्मिक अकाउंट होता है। कभी किसके साथ जो अकाउंट होता है वो बड़ा पॉजिटिव अकाउंट होता है। कभी भी मिलेंगे, बैठेंगे, बोलेंगे, बड़े खुश होंगे, हर्षित होंगे, संतुष्ट होंगे, सुख पाएंगे। लेकिन इसी जीवन में भी कई ब्राह्मणों से कुछ बचा हुआ अकाउंट होता है, तो उनके साथ फिर टक्कर होने की संभावना होती है। दोनों भी आवेश में आकर के बात करने का आरंभ करते हैं, और जब टक्कर हो जाता है तो दोनों की भी स्थिति जो है वो डाउन हो जाती है। इसीलिए परिस्थिति, भले सामने वाले का पुराना संस्कार जागृत हुआ है तो थोड़ा सा चुप बैठो। एक चुप 100 को हरावे। ऐसे समय पर आहो कहेंगे आप तो सामने वाला काहो कहेगा। आप आरे करेंगे तो सामने वाला कार्य करेगा ना। तो वो अगर कार्य करने वाला है तो आप आहो बोलो तो नेचुरली वो काहो बोलेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो बिहेव है वो हमेशा दैवी गुणों से संपन्न ही होना चाहिए, दैवी गुण युक्त ही होना चाहिए। और अगर हम दैवी गुण युक्त होते हैं तो बहुत बड़ा संगम का सुख जो है वो हमारी आत्मा अनुभव करती है। अगर हम क्रोध में प्रवेश करते हैं, कोई काम विकार के अधीन होकर के किसी आत्मा के प्रति आकर्षित होते हैं, न हमें कभी किसी के लगाव में आने का है, न हमें कभी किसी के प्रभाव में आने का है। न प्रभाव में आना है, न लगाव में आना है। समझा? तो इसके लिए देखना है कि उसका प्रभाव मेरे पर पड़ रहा है तो अपने को मोल्ड करो, अपने आप को परिवर्तन करो। ये बाबा कहता है कि तुम्हारे आत्मा का प्रभाव सामने वाली आत्मा के ऊपर पड़ना चाहिए, न कि उसका प्रभाव आपके ऊपर होना चाहिए। तो आप प्रभाव से सेफ हो जाएंगे। आपका टारगेट ही होना चाहिए कि मेरा प्रभाव, भले सामने वाला कितना भी धनवान हो, सामने वाला कितना भी सत्तावान हो, सामने वाला कितना भी ज्ञानवान हो, लेकिन उसके पास बाबा का तो ज्ञान नहीं है ना, उसके पास दैवी संपत्ति तो नहीं है ना। तो हमारे पास कितनी दैवी संपत्ति है? हमारे पास तो रियल नॉलेज है। इसलिए कभी भी किसी आत्मा पर हमें प्रभावित नहीं होना है। तो प्रभाव से भी हम अपने आप को बचा सकेंगे अगर संस्कार मोल्डेबल है। अगर हम मिलनसार बनना चाहते हैं तो प्रभाव से भी मुक्त होंगे और कभी किसी के झुकाव में भी नहीं आएंगे। अगर देह के आकर्षण में आ जाते हैं, कोई स्वार्थ के आकर्षण में आ जाते हैं, तो नेचुरली झुकाव हो जाता है, लगाव हो जाता है, और लगाव बड़ा खतरनाक होता है। अगर लगाव को समय पर बाहर नहीं निकाला तो लगाव निकालना बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। अगर आपका किसी लौकिक के साथ अगर
लव जुट गया ना, तो वो लव को तोड़ना अति 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 कठिन होता है। एक बार विकार निकलेंगे, लेकिन वो लव में अटका हुआ वो व्यक्ति कभी बाहर नहीं निकल सकता है। वो तो कैंसर की बीमारी है। अगर आपको किसी के देह के अंदर अगर आपका प्यार गया है, वो कैंसर की बीमारी है। इसीलिए प्लीज कैंसर के बीमारी से बचना आवश्यक है। तो न कभी किसी से लगा हो, न कभी किसी के प्रति झुकाव हो। इसीलिए मिलनसार जो है, वो मिलनसार का गुण हमारा होना अत्यंत आवश्यक है। देखा इसमें डेंजर है तो अपने आप को टर्न करो। डेंजर सिचुएशन देखते मैं शायद लगाव में आ जाऊंगा, तो अपने आप को परिवर्तन करो, उनके पीछे पीछे नहीं भागो, उनसे किनारा करो। किसी के प्रति झुकाव हो जाता है तो उस समय भी अपने आप को मोल्ड करके लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें मिलनसार जो है उस दैवी गुण को भी धारण करना अत्यंत आवश्यकता है। तो इसीलिए हम रूहानी स्नेह भरा जीवन जिए, हमारा संस्कार मिलनसार हो, हमारी गाड़ी जो है वो सदा न्यू ब्रांड होनी चाहिए। चारों ओर से ठोका हुआ ऐसी गाड़ी हमारी नहीं होनी चाहिए। अपने आप को बचा करके रास्ते से चलने का है, क्योंकि स्पीड में चलने का टाइम है, हर एक के लिए थोड़ा कम समय है, सबका स्पीड ज्यादा है। ऐसे टाइम में सेफ रखना और आवश्यक है। अपने आप को सेफ रखने के लिए मिलनसार संस्कार सामने वाले से जोड़ के, जैसे कहा जाता है दुर्जनस्य प्रथमम वंदे, दुर्जनस्य प्रथमम वंदे। दुर्जन व्यक्ति है ना, भागो नहीं, उसको नमस्कार करो, युक्ति करो और अपने आप को बचाओ, नहीं तो उसके दैवी दुर्गुणों का आपके ऊपर प्रभाव हो जाएगा। तो युक्ति से मुक्ति और उसके लिए मिलनसार का दैवी गुण हम बहुत काम करने वाला है। जो भी हमारा साथी भले कैसा भी हो, हमें उसके साथ ऐसा मिला करके ऐसी रास करने की है कि जिससे हमें भी सुख हो, उसको भी सुख हो और देखने वाले भी कहे कि वंस मोर। ऐसी रास हमें करनी है कि सभी कहे कि वंस मोर, हम ये बार बार ऐसी रास देखती रहे। ऐसी रास, संस्कारों की रास हमें करने की है। और एक बार अव्यक्त बाबा, हमने प्रैक्टिकल देखा कि अव्यक्त बाबा ने एक बार सारी सभा को रास करवाया था। दादी से लेकर के सारी दादियों को, दादी को बाबा ने स्टेज पर बुलाया था, दादी को भी स्टेज पर, बड़ी दादियों को स्टेज पर बुलाया था। और सारा 20-25 हजार का जो क्लास है, सभी के द्वारा बाबा ने ये संस्कारों की रास एक समय करवाई थी। और यही संस्कारों की रास अंतिम समय हमें बहुत काम आने वाली है। तो इसलिए बाबा के प्रति भी हमारा बहुत स्नेह होना चाहिए। अगर बाबा के प्रति बहुत स्नेह होता है तो नेचुरल रूहानी स्नेह जो है वो हमारे जीवन में भी आ जाता है। तो 2 हफ्ते के लिए अभी हम इसको विशेष रूहानी स्नेह और मिलनसार जो है इस गुणों का हम डीपली अभ्यास करेंगे। और इस ग्रुप में सम्मिलित होने वाली आत्माएं बहुत भाग्यशाली है। अरे आपको बना बनाया माल मिल रहा है। सारी साकार वाणी में बाबा ने गुणों पर क्या कहा है वो आपको आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। अव्यक्त बाबा ने क्या कहा है वो आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। कुछ कहानियां भी आपके सामने रखी जाती है। तो आपको जो खाना बनाने का है, यहाँ आपको कोई प्रिपेयर करने का ही नहीं है, सिर्फ आपको भोजन स्वीकार करने का है। तो आप ये अच्छा बना हुआ भोजन है, ये दैवी गुणों के ब्रह्मा भोजन को अभी के समय अगर आप ग्रहण करेंगे तो आपकी आत्मा की ताकत बहुत बढ़ेगी, बड़े बलशाली आप बन जाएंगे। और जो अंतिम समय का अंतिम टारगेट है उसको हम सहज प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी।
हर दैवी गुणों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। साथ साथ एक गुण की भी अगर हम आत्माओं के अंदर कमी है तो वो कमी हमें स्वर्णिम दुनिया से वंचित करेंगी। अभी इतना सारा गुणों का ब्रह्मा भोजन होने के बाद ऐसा निश्चय हो रहा है कि सचमुच हम देवत्व की ओर बहुत ही तीव्रता से बढ़ रहे हैं। भाई जी ने बहुत ही अच्छी रीति से रूहानी स्नेह और जिस्मानी स्नेह का अंतर भी स्पष्ट किया। परिस्थितियों के अनुसार संस्कारों को मोल्ड करना बहुत जरूरी है और संगम के हाईवे पर हमारी पुरुषार्थ रूपी गाड़ी बड़े स्पीड से भगाने के लिए भाई जी ने बहुत ही अच्छी प्रेरणाएं दी है और सचमुच भोजन से पहले ही हमें गुणों का ब्रह्मा भोजन खिलाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दशरथ भाई जी। अभी हम इस कड़ी के अगले मोड़ पर है। हम आदरणीय अभिजीत भाई जी को यहाँ आमंत्रित करते हैं। अभिजीत भाई जी अब बाल्यकाल से ही इस आध्यात्मिक यात्रा में सफल यात्री है। आईटी सेवा के माध्यम से जो वर्तमान समय बेहद विस्तृत सेवाएं चल रही है, इन सेवाओं में आईटी सेवा के बादशाह या कहे विश्वाचार्य हमारे अति प्यारे प्रफुल्ल जी के साथ साथ रात दिन अभिजीत भाई जी ईश्वरीय सेवाओं में सेवारत है। आपका हाजी का पाठ बहुत ही पक्का है। संगम पर जिसका हाजी का पाठ अच्छा है ना, वो आत्मा दैवी गुणों से श्रृंगारित है ही है। पुणे और महाराष्ट्र में जो भी यज्ञ की प्रिंटिंग की सेवाएं है वो आप पिछले 15 सालों से निमित्त भाव से संभाल रहे हैं। बाकी आकस्मिक सेवाएं जो होती है उसमें भी आप बहुत अच्छी तरह से भाग्य बनाते हैं। तो ऐसे बाबा का प्यारा गुणी बच्चा अभी हमारे श्रोते और वक्ता के बीच दुआ बनेंगे। श्रोताओं के प्रश्न और भाई जी के उत्तर, इसमें अभिजीत भाई जी अब अपनी भूमिका निभाएंगे और इसके पश्चात भी जो रूहानी स्नेह और मिलनसार इस गुण का हम अभी वैसे अभ्यास करेंगे। इसलिए क्या मटेरियल है, चार्ट कैसा भरना है आदि सभी जानकारी आदरणीय हमारे प्यारे अनुज अभिजीत भाई जी देंगे। तो हम विनती करते हैं कि हम अगले मोड पर चलेंगे। अभिजीत भाई जी। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। तो जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो चैट विंडो पर लिख सकते हैं। तो उसके पहले मैं दशरथ भाई जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले थोड़ा सा 5-10 मिनट का अगर मेडिटेशन करेंगे। अभी तक जिनका भी क्वेश्चन है वो भले कुछ को चैट विंडो में पूछ सकते हैं या तो हैंड रेज कर सकते हैं, या तो आप जो क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में भी 177 हमारे बहुत सारे आप में देख रहे हैं कि आपको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप उधर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा मेडिटेशन कमेंट्री करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। ओम शांति। अब हम शिव बाबा को याद करेंगे जो हर एक गुण का सागर है। ऐसे गुणों के सागर शिव बाबा को हम दिल से याद करेंगे और कुछ समय के लिए हम इस साकारी दुनिया से अपने आत्मा को
मन बुद्धि के द्वारा बाबा के पास एकाग्र करेंगे। मैं चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा इस साकार शरीर में दो भ्रुकुटियों के बीच मस्तक सिंहासन पर बैठी हुई हूँ। अब मुझे मेरे प्राण प्यारे बाबा के पास जाना है। पांव के अंगूठे से लेकर के कर्म इंद्रिय के एक एक ऑर्गन से मुक्त होकर के मन बुद्धि से अंगूठे से ऊपर धीरे धीरे पांव से छुट्टी लेकर पेट, छाती, गले से ऊपर की ओर अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर वहां से उठ करके मैं आत्मा देह से न्यारी हो चुकी हूँ। अब मैं सूक्ष्म प्रकाशमय देह में विराजमान हुई हूँ। धीरे धीरे आकाश की ओर प्रकाशमय देह में बैठकर मैं आत्मा ऊपर ऊपर जा रही हूँ।
प्रकाश में देह के द्वारा मैं आत्मा सारे पृथ्वी को देख रही हूं। पर्वत, पेड़, समुंदर, सब ऊपर उठकर आसमान का आनंद ले रही हूं। अब एक एक तारा सितारा ग्रहों को भी पार कर इस प्रकाशमय देह से अब मैंने अव्यक्त वतन में प्रवेश किया है। जहां चंदेरी सफेद प्रकाश है, ये इशारों की दुनिया है। बहुत ही हल्कापन महसूस हो रहा है। अभी मेरे परम प्रिय बाबा ब्रह्मा बाबा जो फरिश्तों के राजा है, मैं प्रकाशमय शरीर में उस प्रकाशमय काया के द्वारा अव्यक्त बाबा को देख रहा हूं। बाबा भी मुझे बड़ी स्नेह से दृष्टि दे रहे हैं। मैं अंदर ही अंदर शांति का अनुभव कर रही हूं। अब मैं आत्मा
अव्यक्त बाबा के गोद में पहुंची हूँ। बाबा बड़े प्यार से मुझे पुचकार रहे हैं। मैं आत्मा धन्य धन्य हुई हूँ। बाबा से पावरफुल दृष्टि ले रही हूँ। और दृष्टि लेते लेते अपने प्रकाशमय देह को त्याग कर मैं सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा अव्यक्त वतन को पार कर हमारे परम धाम घर में पहुंची हूँ। इस परम धाम में गोल्डन रेड प्रकाश है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। यहाँ पर सब चमकती हुई आत्माएं दिखाई दे रही है। आत्माओं का उल्टा झाड़ है। सबसे ऊपर एक चमकती हुई बिंदी
यही तो मेरे शिव बाबा है। वाह बाबा वाह, आपका रूप कितना सुंदर है। बाबा, आपके संकल्प कैसे होते हैं? बाबा, सिर्फ आप ही हो जिन्हें कभी भी एक भी व्यर्थ, कमजोर, ऐसे संकल्प ही नहीं चला है। एक भी विकल्प कभी नहीं चला है। बाबा, आप सदा एक रस हो। बाबा, हम आत्माएं ऊपर भी जाते हैं तो स्थिति में नीचे भी आते हैं। बाबा, आप तो सदा एक रस हो। बाबा, आप भी ज्योति बिंदु हो। मैं आपका बच्चा, मैं भी ज्योति बिंदु हूं। बाबा, आप एक एक गुण से संपन्न हो। गुणों के सागर हो। बाबा, मुझे भी गुणों से संपन्न बनना है। बाबा,
आपका एक एक गुण शक्ति के साथ मैं अपने आप में समाते जा रहा हूं। बाबा, आपके छत्र छाया में अपने घर में मैं अपने आप को गुणों से संपन्न अनुभव कर रहा हूं। और अब मैं गुण संपन्न आत्मा नीचे नीचे आकर के अपने सूक्ष्म वतन में पहुंची हूं। जहां श्वेत प्रकाश है, मेरे अलौकिक पिता पिताश्री अव्यक्त ब्रह्मा बाबा जिनके सामने मैं मेरे प्रकाशमान देह में विराजमान हूं। मेरे ब्रह्मा बाबा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण पवित्र नई दुनिया की नींव डाल रहे हैं। एडवांस पार्टी के सैकड़ों हाथों के द्वारा अव्यक्त बाबा सृष्टि के नवनिर्माण का कार्य कर रहे हैं।
ऐसे बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लेकर मैं आत्मा प्रकाशमय काया के साथ इस साकार दुनिया की ओर बढ़ रही हूँ। अब इस सूर्य चंद्र के नीचे तारांगनों को पार कर पृथ्वी के अवकाश में प्रवेश कर रही हूँ। धीरे धीरे इस साकार लोक के साकार शरीर को प्रकाशमय शरीर से देख रही हूँ। और प्रकाशमय देह को इस साकार के साथ जोड़कर अब भ्रुकुटी के बीच में फिर से विराजमान हूँ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत ही अच्छी तरह से अपने योग का अभ्यास किया। तो हम पहले इस आज की जो प्रोजेक्ट है, जो हम अगले 7 नवंबर से 20 नवंबर तक हम प्रोजेक्ट का जो अभ्यास करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में हम देखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समय भी थोड़ा सा आगे जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये जो आज का जो 7 जो अगला गुण है मिलनसार, तो उसके बारे में जो स्टडी मटेरियल है उसके हम उस आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे इस जो स्टडी पैकेज है 14 दिनों का, रूहानी प्रेम और मिलनसार, इसमें एक खास बात इसमें ये किया है कि जो भी बाबा के महावाक्य है, आप समझ लो कि स्नेह की परिभाषा है या व्यक्त मूल्य है, इसके ऊपर बाबा के महावाक्य निकाले हैं। और उसके साथ साथ लास्ट में आप देखेंगे ना, तो वरदान भी लिखाया है कि कैसे उसको करना है, और उस वरदान में से हमें समान का अभ्यास क्या करना है, और
उसके बाद चिंतन बिंदु और सारा दिन में अभ्यास क्या करना है। ऐसे एक एक दिन के लिए एक एक हमने बनाया है। तो गहराई में जाकर रूहानी प्रेम क्या है, मिलनसार का, इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। तो इसका हर एक का सम्मान, अटेंशन, स्लोगन और इन सब का हमने स्टडी पैकेज किया है। अब देख रहे हैं कि समझ लो डे 2 का है, ब्राह्मण जी जन्म का आदि वरदान, स्नेह की शक्ति। तो स्नेह की शक्ति के बारे में सबसे पहले बाबा के जो अव्यक्त मूल्यों से निकाला है कि अव्यक्त मूल्य का डेट भी दिखाया है। इधर देखो 1894 की मुरली है और उसमें से ये जो वरदान है, वो जो साकार में, और उसमें सोमान का कैसा अभ्यास करना है, और उसके बाद अभ्यास सारा दिन भर में क्या अभ्यास करना है, चिंतन कौन सा करना है, ये सब कुछ आपको रेडीमेड मटेरियल दे रहे हैं। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये स्टडी मटेरियल हमें पूरा 14 दिन के लिए ये दिए हुए हैं। अभी दूसरी बात है कि चार्ट, तो चार्ट के बारे में तो ये बहुत इजी चार्ट है। वैसे तो चार्ट में 5 ही पॉइंट रखे हैं कि समझ लो कि सारा दिन भर में आप मास्टर स्नेह का सागर बनना है और सबके प्रति जैसे दृष्टि का भी देखो कि सबके प्रति आपकी दृष्टि क्या है। सबसे पहले तो आपको सबके प्रति ऐसी दृष्टि रखना है कि निर्दोष दृष्टि और रूहानी दृष्टि। तो परसेंटेज लिखना है कि हमने कितनी रूहानी दृष्टि रखी, कितनी निर्दोष दृष्टि, ये सभी आत्माएं निर्दोष है ऐसा सम्मान। और दूसरा है कि संस्कार मिलन की, जो भाई जी ने अभी बहुत अच्छी रीति से बताया। तो संस्कार मिलन करते हुए भी स्वयं को मोल्ड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी हम मूल्यांकन करना। तो देखो कि ये हमारे खुद के लिए है। और विशेष थर्ड क्या क्या पॉइंट है कि हमने योगा लाइट रह स्वयं को मोल्ड करे, संस्कार मिलन का रस किया, और चौथा है कि विशेष योगाभ्यास किया, केवल ज्ञान नहीं तो हमने विशेष योग का भी अभ्यास किया। और लास्ट का पॉइंट है कि आज रूहानी प्रेम और मिलनसार से गुणों पर मनन चिंतन कर पॉइंट्स लिखे, क्योंकि हम केवल पढ़ना नहीं है तो कुछ ना कुछ, आप बोलते हैं ना कि अपना मन का भी चिंतन उसमें लिखना है कि मैं इसको कैसे जीवन में किस रीति से किस कर्मों में इसका यूज करूंगा। ये बहुत इजी चार्ट है, लेकिन बहुत आपको पूरी रीति से उसका हम अगर देखेंगे तो एक एक दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या अभ्यास किया है। तो उसके बाद है कि वर्कशीट, जो आपको हर इसमें आप दिखाते भी है कि वर्कशीट का अभ्यास। तो इस वर्कशीट में आपने देखा होगा कि सबसे पहला पॉइंट है कि इन रूहानी स्नेह और मिलनसार, इनका हम दिव्य गुणों से स्वयं का श्रृंगार कैसे करें। रूहानी स्नेह और मिलनसार, इसका हम श्रृंगार कैसे करें, इसके ऊपर आपको लिखना है, ये वर्कशीट है। दूसरा पॉइंट है कि ईश्वरीय जो अनुभव है, क्योंकि हम भगवान बाबा का प्यार तो ले ले रहे हैं, तो हम बाबा कितनी बार बोलते हैं कि प्यार में तो आप फुल पास हो, लेकिन परिवर्तन कितना किया है, तो इसका भी अनुभव में लिखना है। तीसरा है कि इजी माना खुद को इजी किस आधार से रख सकते हैं। देखो ये बहुत सिंपल पॉइंट है, लेकिन इजी रहना माना क्या करना है, उसके लिए हम कैसा करना है। जैसे होता है ना, बिजी रहो तो इजी रह सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि बाप दादा ने, चौथा पॉइंट है कि विशेषता देखने का अभ्यास का क्या फायदा है। बाबा कितनी बार मुरली में बताते कि विशेषता देखो, विशेषता देखो, तो इसका फायदा क्या हुआ, ये भी आपको लिखना है। आपने जिन आत्माओं को रूहानी प्रेम दिया है, संस्कार मिलन किया है, उनके परिवर्तन का अनुभव, क्योंकि ये भी है ना, ये वर्कशीट इसलिए दिया गया है कि आपको कुछ लगता है तो उसमें बढ़ते चलो। और लास्ट का 6 नंबर का पॉइंट है कि परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त के लिए कौन सा अटेंशन रखना, क्योंकि अटेंशन तो हमारा रहता है, लेकिन किस प्रकार का अटेंशन रहना चाहिए परिवार में भी। और लास्ट का है संस्कार मिलन के लिए, संस्कार मिटाने में, संस्कार मिलाने में आपको कौन सी कठिनाई महसूस है। कभी कभी होता है ना, चलते हैं लेकिन फिर भी कई संस्कार ऐसे होते हैं कि हमें दूसरों के प्रति, जो बाबा बोलते हैं ना, शुभ भावना शुभ कामना कभी कभी होते नहीं, क्या कठिनाई आते हैं, लेकिन उसका निवारण कैसा करना है। तो इधर चार्ट लिखा हुआ है कि इधर पॉइंट लिखना है, कठिनाई क्या हुई और निवारण कैसे। तो इस प्रकार का हमको ये भरना है। और थर्ड पॉइंट है कि
हमें जैसे कि अभी बताया गया है, सॉरी, जो हमने पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि ये जो पहला जो हमारा सब्जेक्ट जो हमारा गुण था कि सत्यता सभ्यता, तो कई जनों के रिजल्ट आए हैं। तो रिजल्ट में हमने कैटेगरी ए बी सी डी ई ऐसे 5 कैटेगरी की है। तो सबसे पहले कि जिन्होंने पूरा पूरा चार्ट भरा भरा हुआ है, आप देख रहे होंगे, सॉरी, कैटेगरी ए है, जिन्होंने देखो कि कितने लगभग 55 भाई बहनों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर कि कितने मुंबई कहाँ कहाँ से, कोलकाता, यहाँ से भाई बहनों ने पूरा लगन से चार्ट भरे हुए हैं। और दूसरा है कैटेगरी बी में कि जिन्होंने एक आधा दूसरा दिन मिस किया, मैंने 11, 12, 13 ऐसे दिन भरे हुए, उनमें से 104 भाई बहनों ने ये चार्ट रखा है। और कैटेगरी सी माना 14 जो दिन है उनमें से 9 या 10 दिन, तो ये 54 भाई बहनों ने किया है। और जो कैटेगरी डी है, तो कैटेगरी डी में भी आप देख सकते हो कि डी कैटेगरी में जो 14 दिनों में हाफ माना 7 या 8 दिन जो चार्ट भरा हुआ है, उनमें से लगभग 37 भाई बहने हैं। और लास्ट में 67 भाई कि जिन्होंने 5 या 6 दिन भरा हुआ है। तो सभी को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप इतने लगन से अभ्यास करते हैं। जो बाबा ने या भाई जी का जो प्रोजेक्ट जो बताया कि उसको आप पूरी रीति लगन से चार्ट भरते हैं और भेजते हैं, उसका ये रिजल्ट है। तो अंत में ये बताऊंगा कि आपको ये वर्कशीट और ये दिखाया गया है, इसलिए दिखाया गया है कि आपको ग्रुप में भी भेजा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आपको कुछ अगर क्वेश्चन होंगे तो किसी भी ग्रुप एडमिन को आप पूछ सकते हैं। तो अभी समय थोड़ा सा है, लेकिन एक दो भाईजान क्वेश्चन अगर ले सकते हैं तो अच्छा है। एक ही क्वेश्चन हम लेंगे समय के अनुसार, कि ये जो आपने बताया कि मिलनसार का, तो मिलनसार का सबसे पहले 2-3 दिन में क्वेश्चन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ना, उनको समझ में तो आया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि उसका कैसे हम उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो क्लास का क्वेश्चन लेते हैं, और फिर कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या भाई जी के साथ भी हम ऑडियो कुछ लेकर हम आपको भेजते रहेंगे। तो इनके समय को देखते हुए हम एक ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई जी, आप बताएंगे। ओम शांति। मिलनसार का ऐसा अर्थ है, देखो उसके लिए हम ये कहते हैं कि पानी तेरा रंग कैसा, पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उसके जैसा। माना जैसी सिचुएशन है, जैसी परिस्थिति है, उस अनुसार अपने आप को एडजस्ट करके उसके अंदर मिक्स होना, इसको कहते हैं मिलनसार। समझा? भले कभी पॉजिटिव होती है, कभी निगेटिव होती है, उसका हर समय अलग अलग स्वरूप होता है। तो जैसा उसका स्वरूप है वैसा अपना स्वरूप, जैसा कहते हैं जैसा देश वैसा वेश, तो जैसा देश है वहाँ का जैसा रहन सहन है, वैसा हमको अपना रहन सहन बनाना होता है। तो परिस्थिति अनुकाल अपने आप को परिवर्तन करके उसमें मैच करके लेना है, अपना अलगपन दिखाई नहीं देना चाहिए, उसको कहते हैं मिलनसार। तो ऐसा गुण हमें अपने आप में भरना है। बाकी मिलनसार मना ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जो अभी 100 लोग है उसमें से 85 लोगों में बुराइयां है, तो हमको भी वो धारण नहीं करना है। उनके बुराइयों के बीज भी जैसे कमल पुष्प होता है, भले गंदगी में पड़ा हुआ है उसकी जड़ें सब गंदगी में है, लेकिन वो उससे भी ऊपर है, इसको कहेंगे मिलनसार। वो उनका काम करे और हम हमारा काम करें। हम हमारे बेसिक तत्व को कभी भी छोड़ने का नहीं है, और उसके अंदर ये ना हो कि ये तो अलग ही है, इनका कुछ अलग ही होता है, ऐसा नहीं।
दिखाई देने में ऊपर ऊपर से लगे कि सब एक समान है, और जब अंदर जाकर के देखे तो बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है। तो ऐसा इस प्रकार से मिक्स होकर के चलना है। जी, बहुत अच्छी तरह जैसा से। वो ये होते हैं ना, सीआईडी के लोग होते हैं, वो सीआईडी के लोग अपना काम करने के लिए वो परिस्थिति में उसके अनुसार मिक्स होते हैं। भले वो मिक्स होंगे लेकिन उनका जो एम ऑब्जेक्ट है उससे वो अलग नहीं होते हैं। वो एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए वो उसके सिचुएशन जैसा बनते हैं। तो हमको भी थोड़े समय के लिए उनके जैसा बन करके उनसे सारा इन्फॉर्म इकट्ठा करके इनका परिवर्तन के लिए किस बात की आवश्यकता है वो ढूंढ करके वो उनको देकर उन्हें भी परिवर्तन करना है। जी भाई जी। हाँ, ओम शांति। तो ये जो हमारा ये जो इस 7 नवंबर से मतलब कल से ही स्टार्ट हुआ है, तो इसके पूरा पैकेजेस हम इस ग्रुप में भेज रहे हैं। फिर भी अगर कोई इस ग्रुप में नहीं है तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो इसका लिंक जो कुछ है अभी चैट विंडो पर भेजा है, और जो यूट्यूब पे है वहाँ पर भी भेजा है। फिर भी आपको कुछ अगर दिक्कत आ रही है ग्रुप में जुड़ने के लिए तो हमें किसी भी ग्रुप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो पूरा पैकेज है, पूरा जो डेली हमारा जो कमेंट्री है, सब कुछ है, ये हम ग्रुप पे भेज रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट की डिटेल्स के लिए हमने ये पूरा लिंक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं अगर किसको चाहिए। और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। अगर किसको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप कभी भी इनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको इसका पूरा डिटेलिंग मिल जाए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी समय भी हो चुका है, तो आप सभी का बहुत-बहुत थैंक्स, क्योंकि आप सभी इस ग्रुप में बहुत अच्छी रीति से उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं, अपना चार्ट भी भर रहे हैं और साथ-साथ इस वैल्यूज़ का अभ्यास भी कर रहे हैं। और भाई जी सबको मैसेज भी आ रहे हैं कि धन्यवाद भाई जी, बहुत अच्छा क्लास हुआ, बहुत अच्छा सीखने को मिला। तो मैं दशरथ भाई जी का फिर से पुनश्च उनका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई जी। और दत्ता भाई जी जिन्होंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, और बाकी सब जो भी है भाई-बहन जो इस ग्रुप में बहुत अच्छी सेवाएँ दे रहे हैं, सबका भी बहुत-बहुत थैंक्स। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर रुकते हैं। ओम शांति, धन्यवाद।